गुरु वशिष्ठ में और विश्वामित्र जी महाराज में इस बात का बड़ा ही सुंदर बहस हो गई थी महाराज। विश्वामित्र जी कहने लगे तप सर्वश्रेष्ठ होता है और गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि सत्संग से बढ़कर कुछ है नहीं। दोनों में आपस में महाराज विवाद चल रहा था कि तप सर्वश्रेष्ठ है या फिर सत्संग। उन्होंने सोचा कि इस बात का निर्णय कोई और दे तब मानेंगे। बोले कि ऐसा करो ब्रह्मा जी की शरण में चलते हैं। जाकर के ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी अपना सृष्टि की रचना कर रहे थे। गुरु वशिष्ठ ने और विश्वामित्र जी ने जाकर के प्रश्न किया, महाराज हे ब्रह्मदेव प्रणाम। महाराज एक हमारी जिज्ञासा है उसे दूर करिए। बोलो। महाराज ये बताइए कि तप ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है या फिर सत्संग। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मुझे अभी सृष्टि रचना करिए, इतना समय नहीं है। आप ऐसा करिए भोलेनाथ की शरण में जाइए। दोनों ऋषि मुनि भोलेनाथ की शरण में गए। भोलेनाथ से जाकर के प्रार्थना करी। कर चरण कृतंबा कायजम कर्म जम्बा श्रवण नयन जम्बा मानसंबा परादम विहितं विहितं वा सर्वमें तत्क्षमस्व जय जय करुणा देव श्री महादेव शंभु। जाकर के भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि हे देवेश्वर हे महेश्वर आपके चरणों में हमारा प्रणाम। महाराज हमारी बड़ी प्यारी सी एक जिज्ञासा है, हमें बताइए कि तप सर्वश्रेष्ठ होता है या सत्संग। शंकर जी ने कहा प्रभु मैं तो ध्यान में बैठा हुआ हूं और मुझे सृष्टि का संहारक बनाया है, इसलिए मैं सृष्टि की क्रियाओं को देख रहा हूं। मुझे इतना समय नहीं है, तुम जाकर के विष्णु भगवान के पास जाओ। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जाकर के प्रार्थना करी। शांताकारं भुजगशयनम। आज भगवान से जाकर के उनकी प्रार्थना करी बड़ी प्यारी और जाकर के कहा हे विष्णुदेव आपके चरणों में हमारा प्रणाम, लेकिन हमारी एक छोटी सी जिज्ञासा है उसे आप समाधान करिए। विष्णु भगवान ने कहा बोलो। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी बोले महाराज जिज्ञासा ये है कि तप सर्वश्रेष्ठ है या सत्संग। भगवान विष्णु ने कहा मैं तो पालन करता हूं, इसलिए मुझे और व्यवस्थाएं देखनी है, इसलिए मुझे इतना समय नहीं है। तुम ऐसा करो कि शेषनाग के पास जाओ। दोनों ऋषि शेषनाग के पास पहुंचे। जाकर के प्रार्थना करते हैं। जाकर के शेषनाग के पास में जाकर के प्रणाम किया। नमोस्तु सर्पेभ्यो ये केच पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये देवतेभ्यो सर्पेभ्यो नमः। जाकर के महाराज प्रार्थना करी कि हे सर्पदेव प्रणाम, हमारी एक बड़ी प्यारी सी जिज्ञासा है उसे शांत करिए। कि बताइए महाराज कि मुझे एक बात बताओ कि तप ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है या सत्संग। शेषनाग ने कहा महाराज मैं बता तो दूंगा, लेकिन मुझे सोचने के लिए और समझने के लिए ये पृथ्वी का भार मैंने अपने सिर पे धर लिया है और आप में ते कोई पृथ्वी के भारे डांट लेवे तो महाराज मैं तप या सत्संग श्रेष्ठ है उस बात का निर्णय दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले अवश्य हम डांटेंगे। कि ठीक है महाराज डांटिए। विश्वामित्र जी ने कमंडल से जल लिया महाराज और जल लेकर के उसको संकल्प पढ़ करके और कहा कि मैं इस पृथ्वी को अपने जीवन का आधा तप देता हूं। अपने जीवन का
आधा तप में इस पृथ्वी को देता हूं कि ये पृथ्वी अपनी जगह पर ही समतल हो जाए। महाराज जैसे ही संकल्प छोड़ा और शेषनाग ने जैसे ही फन को उठाया, इतने में तो महाराज पृथ्वी हिलने लगी, कंपायमान हो गई। तुरंत शेषनाग ने पृथ्वी को डांटा, महाराज आपके तप ने, आपके संकल्प ने तो इनको पकड़ ही नहीं पाया। अब गुरु वशिष्ठ की बारी आई महाराज। तो गुरु वशिष्ठ ने जल लेकर के और अपनी वाणी का ध्यान करते हुए और अपने सत्संग का ध्यान करते हुए गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आधी, और तुलसी संगत साधु के सोहरे कोठी अपराधे। महाराज गुरु वशिष्ठ ने कहा कि एक घड़ी, आधी घड़ी और आधी में पुण्याद। महाराज मेरी एक घड़ी में से भी, आधी में से भी आधी जो सत्संग का मेरा क्षण है ना, उसे मैं इस पृथ्वी को आज अर्पण करता हूँ। आज ऐसा कह दिया कि ये पृथ्वी अपनी जगह पर समतल हो जाए। और महाराज ऐसे ही कहते हुए जैसे ही सत्संग का प्रभाव दिया है तो तुरंत पृथ्वी अपनी जगह पर डटी रह गई, महाराज टिकी रह गई। देवताओं ने जय जयकार बोला। तो विश्वामित्र जी महाराज भी समझ गए कि बिना सत्संग से कुछ है नहीं महाराज। यदि परमात्मा भी चाहिए ना, परमात्मा की भी भक्ति करनी है ना, तो सत्संग हमें करना अति आवश्यक है। यदि भगवान के सत्संग से नहीं जुड़ोगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। भागवत में भी कहा है, सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा भय।